हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा इस बार का जो सिलेबस है वो तीन चीज़ें हैं इसमें मेनली। एक तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन, दूसरा है रूट 2 रूट 3 और रूट 5 की अपरिमेयता के प्रमाण, और तीसरा टॉपिक है शांत अशांत आवर्ती के दशमलव रूप में प्रदर्शन करना। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। ये आपके सिलेबस से ही मैंने लिखा है और आपको ये नेट पे अवेलेबल भी है, जो आपका नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग है ये। और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें से, वो जो रूट 3 का क्वेश्चन जो है वो मेनली 3 नंबर का आता ही है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक क्वेश्चन करने के बाद हम बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे? पहला आंसर, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान रहे हैं, परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि जब कोई परिमेय संख्या होती है तो हम उसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, रूट 3 लिखना है बराबर a/b, और ब्रैकेट लगा के ये जो निशान है वो जहाँ का होता है, अब जहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ a एंड b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब नहीं समझ पाते बच्चे, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है ये दोनों जो संख्या है ना वो किसी से नहीं कटेंगी, सिर्फ एक के अलावा। मतलब जैसे कि मान लो आप इसे भी 2 से भाग कर लो, इसे भी 2 से भाग कर लो, ऐसा नहीं है। ये जो कटेंगी वो अपने आप से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, सिंपल। तो बस हमने याद कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? दोनों तरफ वर्क करने पर, जिसे आप इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्क करने पर, तो वर्क क्या करेंगे? रूट 3 है, इसका स्क्वायर, a/b था, उसके ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, और यहाँ a की स्क्वायर और b की स्क्वायर आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? तिरछी गुना कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो a स्क्वायर है उसे हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डाल के a के ऊपर स्क्वायर। जब भी कोई संख्या स्क्वायर से काटती है तो बिना स्क्वायर के भी उसे डिवाइड करती है। ये हमने किस में सीखा है? प्रमेय में। ये प्रमेय बस आप लिख देना, प्रमेय से। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। सेम हम अब क्या करते हैं कि एक संख्या लेते हैं अब सेकेंड स्टेप के लिए। तो जैसे ये संख्या दी हुई होती है ना, तो वही लेते हैं हम, a बराबर 3c ले लेंगे और लिख देंगे जहाँ c एक पूर्णांक है, इतना लिख देंगे आप। उसके बाद क्या करना है आपको? वही जैसा आपने पिछले करा था, ऊपर करा था सेम, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a के ऊपर स्क्वायर, 3/c के ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुने में 3। मैं आपको बता दूंगा, वैसे रफ कार्य के लिए होता है 3 गुने में 3। और c के ऊपर स्क्वायर यानी c के ऊपर स्क्वायर लगा दो, और a स्क्वायर तो आपका है ही। आपको अपने खुद ही देखा था कि a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर था? 3b स्क्वायर के। तो जहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है हम क्या लिख देंगे? 3b स्क्वायर। और यहाँ तो आपको पता है 9c स्क्वायर चल रहा है, यहाँ ब्रैकेट में डाल के लिख भी सकते हैं आप। a स्क्वायर बराबर में क्या दिया हुआ है हमें? 3b स्क्वायर। उसके बाद ये देखो कट रहा है 3 से, 3 एक कम 3 तिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? b स्क्वायर बराबर में 3c स्क्वायर आ गया हमारा। उसके बाद हम फिर वही करेंगे जो उस टाइम किया था हमने। b स्क्वायर है, 3 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और फिर आपको पता है स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो वो संख्या से भी डिवाइड करेगा।
सेम हम यहाँ लिख देंगे प्रेमे से, और यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अगर आपको मैंने पहली लाइन बताई थी सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब क्या था कि वो सेम संख्या को डिवाइड नहीं करेगी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी, इसीलिए तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, बस इतना लिख दीजिए, आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समीकरण 1 और 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप में चाहे √3 की जगह 5 हो 2 हो, हम कुछ नहीं करेंगे, सेम सिर्फ अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ अगर आप संख्या चेंज कर देंगे, 3 की जगह 2 लिख देंगे, तब भी ये पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोग इसके एक बार स्टेप को रट लें, या तो फिर 5 से 10 बार आप इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे तो 100% है कि ये आ ही जाएगा आपको, और ये कर लेने से आपके 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया है कि आपको HCF दिया हुआ है 9, एक संख्या ये दी हुई है और एक संख्या ये दी हुई है, आपको ज्ञात क्या करने कहा गया, एलसीएम ज्ञात करने के कहा गया है। तो लिखते हैं हम आंसर। इस सवाल के अंदर हम करते हैं इसका जो सिंपल एक फॉर्मूला है, उसके अंदर क्या होता है कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है, आप सब इसे याद कर लें। सिंपल है, HCF गुना में LCM, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अभी हम इसी के बिहाफ पे वाला सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मान लेते हैं दिया है कि HCF 9 है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो बस इसलिए हम इस सीधा फॉर्मूले में डालता हूँ मैं। अब देखिए, आप HCF की जगह मैं 9 लिख दूँ, गुने में LCM, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657। अब हम क्या करेंगे, LCM को यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें LCM निकालना है, और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ये इधर गुना हो रही थी, इधर आके भाग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है गुना में जो होती है वो भाग हो जाती है, जो भाग में होता है बराबर के इधर आके गुना हो जाता है। वैसे ही तो हम नीचे क्या लिख देंगे 9। शायद आपको ना दिख रहा हो, पर ये 9 306 से आराम से कट रहा है। 9 तिया 27 और 3 और 6 बज गया आपके, 9 चौक 36। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो हम क्या करेंगे, 34 गुने में 657, और एलसीएम हमारा यहाँ चल रहा है। जब आप इसको इससे गुना करेंगे, 657 को 34 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 22338। ये इसका आंसर हो गया। इसी हिसाब से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी से कर लेंगे। यह इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि ये संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत है, यानी शांत और अशांत, हमें ये बताना है। तो आपका जो पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ पड़ा है कि 17/8, तो हमें पता है कि इसके अंदर हमें एक तरीका होता है, लंबी विभाजन विधि नहीं करनी है हमें, यानी 8 को हमें 17 से भाग नहीं करना है, सिर्फ संख्या देखनी है और फटाफट 1 से 2 लाइनों के अंदर हमें आंसर देना है। तो एक प्रमेय होता है, आपको प्रमेय बताना चाहूँगा पहले मैं। जैसे कि कोई भी संख्या 2m इंटू में 5n, यहाँ m और n ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पे कोई सी भी पावर की संख्या आनी चाहिए, पर ये जो इसका नीचे का फॉर्मेशन होगा, यानी ये जो नीचे वाला होगा हमेशा वो 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। जब होगा
तो वह क्या होगी, शांत होगी, और नहीं होगा तो वो क्या होगी, अशांत होगी। तो हम देखते हैं जैसे कि 17/8 है, तो 17 तो हमने लिख लिया। मान लो कि आपको क्या करना है, आपको आठ आठ का नहीं पता, तो आपका क्या करेंगे, 8 का एलसीएम निकाल लेंगे रफ में। 2 चौक 2 दूनी 2 एकम, तो 2 की पावर कितनी बार आ गई, जितनी बार आया हो, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गई। तो हमारे 2 तो मिल गया, पर हम 5 कैसे लाएंगे। देखो इसकी सिंपल तरीका होता है कि गुने में लिखो 5 और उसके ऊपर लगा दो 0। 0 एक तरीके से इसलिए लगाते हैं हम, क्योंकि देखो अगर अब 5 के ऊपर 0 लगा हुआ हो तो हमारे पास होता क्या है कि क्या हो जाएगा, 1, और 1 से किसी को भी गुना कर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये लगा दिया और ये हो गया हमारा आंसर। और ये क्या है, शांत है, शांत है। इसी हिसाब से हम सेकंड कर लेंगे। सेकंड क्या है, 64/455, तो वही हम करेंगे। 455 पहले एलसीएम निकाल लेंगे। देखो इसके अंत में क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर लेंगे। तो 5 नीम 45, 5 एकम, और आपको पता है कि ये 7 के पहाड़ से कट रहा है, या तो 13 का पहाड़ा याद हो तो किसी को, 13 सत्ते 91 होता है। तो हम पहले 7 से काट लेते हैं, 7 एकम और 7 तिया 21, फिर 13 एकम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब, 5 गुने में 7 गुने में 13। तो यहाँ पे देखो 5 तो आया, पर 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो हम इसे तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए यह अशांत है, अशांत है, क्योंकि ये 2 की पावर m और 2 की पावर n में नहीं आया है। इसी इसी प्रकार हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 23 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ये तो आपको देखते दिख रहा है कि यार पहले दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये तो 2 और 5 की फॉर्म में भी है, इसलिए यह क्या है, शांत है। इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं दशमलव वाला ही बताना चाहूँगा। दशमलव वाले के लिए देखो हमें कुछ नहीं करना, मतलब यही थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको 100 ऊपर लिखा हुआ हो और नीचे 3 लिखा हुआ हो, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 3 तिया 0.333, फिर हम लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। जब ये चलती रहेगी तो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ये क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। पर बल्कि इसकी जगह क्या आ जाए, आपने डिवाइड करा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 8 एकम को यहीं करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। 8 एकम 8, 2 ऊपर से उतारा 0, 8 दूनी 16, 4, फिर अपने अभी एक 0 आ जाता है क्योंकि हम यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 8 पंचे 40, तो क्या आ गया 12.5। तो ये यहीं रुक गया, तो ये क्या है, शांत आवर्ती। तो पॉइंट वाला भी आप कर देंगे, शांत अशांत आए। और मान लो किसी संख्या के ऊपर पॉइंट के बाद ऐसे बार लगा हुआ हो, तो बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि √2 √5 और ये 2 क्वेश्चन हैं, और ये हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अगर ना समझ में आया तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।